नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हैं। CTET के मैथ का सिलेबस के क्लास सेकंड जो संख्या चैप्टर है उसका आप इसमें बेसिकली जानेंगे विभाजकता का नियम क्या है, विभाजकता का 2 से किस तरह भाग पड़ सकता है, कौन संख्या में 2 से भाग पड़ेगा, 3 से पड़ेगा, 4 से पड़ेगा, इस तरह का और जो संख्या उससे किस तरह से भाग पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन में बहुत ही आसानी होंगे बनाने में। तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे सभी लोगों का मदद हो सके। तो आइए देखते हैं विभाजकता का नियम में किस तरह से क्या करना है। तो पहला हमें जानना है 2 से विभाजकता। दो से विभाजकता तो देखिए इसमें क्या होता है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, 10 मतलब कि इस तरह का जो संख्या आएगा वो हमेशा 2 से विभाजित होगा। देखिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इकाई और दहाई का स्थान क्या होता है। इकाई का अंक कौन होता है, दहाई का अंक। मान लिया जाए A, B, C, D, E कोई नंबर है, तो जो फर्स्ट वाला होता है वो इकाई का अंक होता है, ये दहाई होता है, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये 1000 हो गया, फिर ये 10,000 हो गया, ये 10,000 हो गया। तो इस तरह का आता है। तो इसमें बोल रहा है कि 2 से विभाजित है जो इकाई का स्थान मतलब कि मान लीजिए ये, तो इसके हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वो हमेशा 2 से विभाजित होगा, मतलब 2 से डिवाइड होगा। तो देखिए क्या है, इसमें कहता है इकाई संख्या की इकाई के स्थान पर हमेशा 0, 2, 4, 6, 8, 10 आना चाहिए। तो हमेशा इसलिए एग्जाम्पल इसमें ले लेंगे जिसमें 2 हो लास्ट में, तो 242 ले लिए हैं, 546 ले लिए हैं, 848 ले लिए हैं, फिर 940 ले लिए हैं। ये सब देखिएगा तो इकाई के स्थान पर जिसमें 0 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया, 2 इकाई के स्थान पर देखिए तो हमेशा 2, 4, 6, 8, 0 यही सब आएगा। तो ये हमेशा 2 से विभाजित पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 3 से विभाजकता, 3 से विभाजकता के नियम क्या है। तो 3 से विभाजकता का नियम कहता है जब कोई भी संख्या का जोड़ हमेशा 3 से विभाजित होना चाहिए तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा। तो देखिए एग्जाम्पल में ले लेंगे 312। देखिए 3, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6 हमेशा 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद 213, इसको भी देखिए 4, 2, 6 ये भी हो गया, फिर 453, 4, 5, 3, 8, 12, फिर देखिए मान लिया ले लेते हैं 842। देखिए 4, 2, 6, 8, 14, 14 ये 3 से विभाजित नहीं है, तो ये 3 से नहीं होगा क्योंकि 14 3 से नहीं होता है। ये सब होंगे पर वो नहीं होंगे। फिर देखिए क्या है 4 से विभाजकता। 4 से विभाजकता है तो 4 की विभाजकता में कहता है इकाई तथा दहाई के स्थान, इकाई तथा दहाई के स्थान पर आने वाले अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे बताया था इकाई दहाई, जैसे एक जो एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 से भी इकाई दहाई मतलब कि लास्ट में जैसे 48 हो गया, ये 5 हो गया। तो इकाई दहाई ये दोनों देखिए 12, 14, 48 से 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये 4 से विभाजित होगा। फिर 4 से विभाजित मान लीजिए 6, 0 है, इधर में कुछ भी 9 कर दीजिए तो ये देखिएगा तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर देखिए 4 से डिवाइड में तो हो गया 512। ये भी देखिए इकाई दाई दोनों 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 4 से, इसमें विभाजकता का नियम मतलब 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसमें अभी 3 पढ़े हैं 2 से विभाजकता। तो 2 से विभाजकता में क्या है, जो
इकाई के स्थान पर जो ये इकाई कहते हैं इसको, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो हमेशा 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाजकता में क्या है, दी हुई संख्या का जोड़ हमेशा 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हमें देखें 3, 2, 1, 3, 3, 3, 6 तो 3 से हो रहा है, फिर 3, 1, 4, 2, 6 जो 3 से विभाजित हो रहा है, फिर 5, 3, 8, 4, 12 ये भी 3 से हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए कि यहाँ पर 4, 2, 6, 8, 14 ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 8, 42 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर ये 4 से विभाजकता है, 4 से विभाजकता में है इकाई तथा दहाई का अंक से जो बनी संख्या होती है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए 4 और 8, 4 और 8 48 हो रहा है, 5 है, तो इसको देखेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या है, ये दोनों संख्या है इकाई दहाई, इसको देखिए 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये भी 4 से हो जाएगा। अब देखिए 5 वाला पढ़ेंगे, 5 से विभाजकता, 5 से विभाजकता, तो 5 से विभाजकता में कहता है जब इकाई के स्थान का अंक 0 या 5 हो तो वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा, मतलब कि भागा हो जाएगा, उसमें विभाज्य हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 0 या 450 ले लीजिए, 455 ले लीजिए, 655 ले लीजिए, 840 ले लीजिए, ये सब देखिएगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो देखिए 5 से विभाजकता में था कि जिसके इकाई के स्थान 0 या 5 हो वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। तो जिससे 450 हो गया, 455, 655 हो गया। फिर देखिए 6 से विभाजकता, फिर है 6 से विभाजकता, 6 से विभाजकता जब कोई सम संख्या जो 3 से पूर्ण रूप से भाग दिया जा सके वो 6 से विभाजित होगा। कोई भी सम संख्या मतलब कि जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित होगा वही सम संख्या होगा। जो 2 से विभाजित हो और 3 से भी हो, 3 से विभाजित हो, जो संख्या सम संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या जो 2 से पूर्णतः रूप से डिवाइड हो, जैसे 644, 655, कोई भी सम संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग दिया जा सके वो सम संख्या होता है। तो कोई भी सम संख्या जो 3 से विभाजित किया जा सके वो 6 से विभाजित ही हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 510 हो गया, फिर हो गया 450, फिर देखिए आपका 312, ये देखिए ये सम संख्या भी है और 3 से भी हो जाएगा डिवाइड। इसको कीजिएगा 17 तिया कॉमन हो जाएगा तो 510 हो गया। ये 450 है तो 15 तिया पैदा 150 हो जाएगा। तो ये सभी 6 से विभाजित हो सकता है। 8 से विभाजकता क्या कहता है, 8 से विभाजकता में कहता है जब कोई भी संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा का जो अंक होता है अगर वो 8 से विभाजित होगा तो वह पूर्ण संख्या 8 से विभाजित होगा। तो देखिए एग्जाम्पल इसका देखेंगे 1864, तो देखिए इसमें इकाई दहाई सैकड़ा है, इसका अंक आया 864। अगर हम इसको 8 से भाग देते हैं तो देखिए 8 इकाई 8, फिर 6, फिर एगो शून्य दिए, फिर 4, तो 8 8 64। देखिए ये 3 जो है 864 इकाई दहाई सैकड़ा का 8 से डिवाइड हो जाता है। तो ये अगर देखिए ये तो कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो 1864 को देखते हैं करके 8 से, तो 8 दूनी 16, 2 6, 8 तिया 24, 2 बचा, फिर 4 8 तिया 24। तो देखिए अगर वो लास्ट इकाई दहाई सैकड़ा का अंक अगर 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूर्ण संख्या 8 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका और भी एग्जांपल देखते हैं। तो और भी एग्जांपल जैसे 1024, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा का 24, तो 24 तो सीधा 8 से डिवाइड हो जा रहा है। तो देखिए ये होता है कि नहीं होता है। तो 8 इकाई 8, 2 2, 8 दूनी 16, 6 4 8 64। देखिए ये भी डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरह हमको पता चला कि अगर इकाई दहाई सैकड़ा का अंक अगर 8 से डिवाइड होता है तो वो पूर्ण संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर देखिए 9 देखते हैं, इसमें 9 से विभाजकता,
9 से विभाजकता। 9 से विभाजकता में क्या कहता है, किसी संख्या का योगफल यदि 9 से विभाजित होगा तो पूर्ण संख्या 9 से विभाजित तक हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे एग्जाम्पल क्या कहता है, मतलब कि कोई भी संख्या है वो अगर सबका जोड़ अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 2 3 4 0 9। देखिए इसका जोड़ कितना होता है, 2 3 5 और 9 9 9 18। तो 9 से डिवाइड हो जा रहा है। इसको देखिए चेक करते हैं इसको 9 से डिवाइड हो पाता है या नहीं। 9 दूनी 18, 5 फिर 4, 9 6 54, फिर 9। तो ये फिर से हो गया बन। तो देखिए ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये रूल सही हो रहा है, पता चल जा रहा है। और अगर कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं तो 6 6 6 3 6 ये भी कीजिएगा। तो देखिए 6 3 18, 18 3 24, 24 6 30, 18 18 3 21, 21 6 27। तो ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरह हमको 9 से विभाजकता का नियम पता चल गया हमको। और फिर है 10 का विभाजकता। 10 का विभाजकता सबसे जिसके अंत में 0 लगा हो, मतलब कि काहे के स्थान पर 0 हो, वो हमेशा 10 से विभाजित हो। कोई भी संख्या ले लीजिए 9 9 9 9 0 9 0 9 0 8 0 2 0 10 2 0। ये सभी संख्या जिसकी इकाई के स्थान पर 0 होगा वो हमेशा 10 से डिवाइड होगा। ये तो सीधा आसान है। फिर है 11 से विभाजकता। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 11 से विभाजकता में किसी भी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के संख्याओं का अंतर हमेशा 0 या 11 हो या 11 के गुणनफल में हो तो वो हमेशा 11 से डिवाइड विभाजकता को फॉलो करता है। देखिए इसमें क्या कहता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मान लीजिए हम संख्या ले लिए 909183, ये नंबर है। तो ये देखिए ये तो आ गया फर्स्ट नंबर है। तो इसका 1 3 इतना अल्टरनेट पर लेते हैं तो 9 + 9 + 8 माइनस फिर विषम वाला लेते हैं 1 3 4, 18 4 22, 18 दोनों 18 18 26, 26 में से 4 गया 22। तो देखिए 11 से मल्टीप्लाई हो मतलब डिवाइड होगा पूर्ण, मतलब कि 11 का मल्टीपल है 22। तो इस तरह हमको पता चल जाएगा कि 11 से डिवाइड हो सकता है। 11 का विभाजकता के नियम का फॉलो करता है ये। और दूसरा अगर एग्जांपल लेना चाहते हैं, दूसरा एग्जांपल लेके देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं तो देखिए इसमें एग्जांपल लेते हैं कौन सा 540045। अगर ये हम लेके देखते हैं तो इसमें देखिए क्या है, एक अल्टरनेट पर लेंगे। देखिए 5 और 5 + 0 + 4 माइनस फिर इसको अल्टरनेट पर लेंगे, ये भी 9 आ गया। तो दोनों का 0 आ गया। तो अगर किसी भी स्थान या विषम स्थान के किसी भी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के संख्याओं का जो अंतर होता है वो 0 या 11 हो या 11 के गुणनफल में होगा तो हमेशा 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ऐसे फिर से बताते हैं, इसमें 11 से विभाजकता में कहता है कि अगर किसी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के संख्याओं का अंतर यदि 0 या 11 के गुणनफल में हो तो वो हमेशा 11 से विभाजकता के नियम को फॉलो करता है। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल आप समझ ही गए होंगे, जिसमें देखिए ये सभी आउट पोजीशन हो गए, ये सब दोनों का अंतर आ जाता है। इसमें 22 आ जाता है जो 11 से है,
तो इसलिए ये सही हो। और इसमें 540045 लेते हैं तो इसमें देखिए ऑड कर ले 504, फिर ऑड का हो गया 9, फिर इसका 459 तो 990 आ गया, तो इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब कि 11 से विभाजकता के नियम का फॉलो करता है। इस तरह से विभाजकता का जो रूल है ये बस इतना ही था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके और वो भी CTET में क्वालिफाई कर सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।